करनी This है। conference will now be recorded. रेफरेंस बुक मैं आपको बताऊंगा। अभी तो जो मैं आपको शीट दे रहा हूँ, जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है, आप उनको ही अटेम्प्ट करना शुरू करिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। चलिए बच्चों, देखिए हम लोगों ने अब एक इक्वेशन स्टडी कर ली थी। 3 लॉ मैंने आप लोगों को बताए थे। प्रेशर की यूनिट्स आप लोगों को मैं डिस्कस एक बार फटाफट ब्रीफ करता हूँ बच्चों, सारा का सारा पार्ट जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है मैं फटाफट आप लोगों को ब्रीफ करता हूं। देखो, हमने बच्चों गैसेस की बात की थी। प्रॉपर्टी देखते जाइएगा। मास आप निकाल सकते हो। मास की 2 यूनिट्स मैंने आप लोगों को बताई थी, या तो था किलोग्राम या फिर क्या आपका ग्राम्स, मेनली इसी में यूज होने वाला है। प्रेशर बच्चों इंपॉर्टेंट था, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रेशर बच्चों क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला पार्ट था। अब इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, पास्कल्स। लेकिन मैंने बताया था एक प्रेशर है, यूनिट है एटमोस्फियर, 1 एटमोस्फियर। It is the pressure exerted by the gases present in our atmosphere that is called as atmosphere pressure, and this was equal to 1.013 into 10 to the power 5 बच्चों क्या होता है, पास्कल्स, या फिर 1.013 into 10 की पावर 5 बच्चों क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm was equal to 760 mm of क्या होता है आपका, Hg। ठीक है, एंड 1 torr was equal to 1 mm of क्या था बच्चों, Hg। यूनिट्स आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 1 atm was equal to 1.013 क्या होता है, बार। बार भी बच्चों किस यूनिट आपके पास, प्रेशर की ही यूनिट होती है। 1 atm is equal to क्या आपके पास 1.013 क्या होता है, बार। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक मैंने बताया वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट कौन कौन सी थी, ऐसी यूनिट कौन सी, मीटर क्यूब। एक है लीटर, एंड 1 लीटर वॉज इक्वल टू क्या था आपका, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर किसके बराबर है आपका, 1 डेसीमीटर क्यूब था। 1 मिलीलीटर वॉज इक्वल टू क्या था आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक यूनिट्स का पार्ट था बच्चों। अब हमने 3 लॉ डिस्कस किए थे कल। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हैं, डोंट वरी, सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रख लेना। आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। अब मैंने बताया था फर्स्ट लॉ वाज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों आपका, प्रेशर। इस लॉ को हमने क्या कहा था, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा, चार्ल्स लॉ। एंड चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो लॉ। दिस वन इज अवर अवोगाड्रो लॉ। कौन सा लॉ आपके पास, दिस वन इज अवर अवोगाड्रो लॉ। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर है बच्चे पार्ट आप लोगों को, यहां तक का पार्ट। यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देते हैं। इन तीनों को कंबाइन करने से एक इक्वेशन हमारे सामने आएगी, दैट इज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। एन है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, टी है टेम्परेचर, पी है प्रेशर। अगर यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो यहां से आपको एक कॉन्स्टेंट मिलेगा, V इज इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी। तो दिस कम्स आउट टू बी पीवी इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, एनआरटी। बच्चों ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हमें स्टडी करना है। दिस वन इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बच्चों पास, दिस वन इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, हम इसकी बात करेंगे बच्चों। एंड दिस आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये बच्चों कौन सा है बस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आर की यूनिट्स की बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग। आज जो बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, सबसे पहले आर को डिस्कस करेंगे। आर इज अवर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कौन सा है पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नोट करो बच्चों।
चलिए केस समझते हैं। ये रहा बच्चों PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया? दिस इक्वेशन इज अवर आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन। अब बच्चों R की यूनिट क्या होने वाली है? R किसके बराबर आ गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन क्या हो गया? N इंटू T। कोई दिक्कत? चलो बच्चों ऐसी यूनिट कैलकुलेट करते हैं। हु विल टेल मी द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट? कौन बताएगा? सर जूल मोल, जूल अपॉन नंबर ऑफ मोल इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए अलग अलग यूनिट हमें उनका रिलेशन भी कैलकुलेट करेंगे। बच्चों प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल। पास्कल किसके बराबर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ही होते हैं। वॉल्यूम यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब अपॉन एन की यूनिट क्या है? दिस इज मोल। और टी यानी कि टेम्परेचर यानी कि क्या होगा आपके पास? केल्विन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? तो दिस कम्स न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब न्यूटन इंटू मीटर बच्चों बेसिकली क्या है? न्यूटन क्या है? फोर्स। मीटर क्या है? लेंथ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। वर्क यानी कि जूल। यू नो वेरी वेल 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 न्यूटन मीटर। होता है नहीं होता है? तो बच्चों आर की जो ऐसा यूनिट बन गई है दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। क्या यूनिट आ रहा है आपके पास? जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द एस। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों क्लियर और नॉट? क्लियर सर। कांस्टेंट पर मोल पर केल्विन क्या आ रहा है आपके पास? जूल पर मोल पर केल्विन। बोलो बच्चों। सर आपने न्यूटन मीटर के नीचे जो मोल पर केल्विन लिखा उसके अंदर के की पावर -1 क्यों लिखी है? अरे मोल ये केल्विन ही है बच्चे। तो ऐसे यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारे सामने कौन सा यूनिट बन गया? बस दिस इज एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, आर की जो इसमें वैल्यू है, ये मैं वैल्यू आपको बता रहा हूं। आर की पहली वैल्यू है बच्चों दिस इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपके सामने आर की वैल्यू आ गई है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। व्हाट इज आर? आर बच्चों मैंने क्या बताया आप लोगों को? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कौन सा है? पर दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? सर ये वैल्यू कहाँ से? नो सर। ये आपको याद रखना। ये वैल्यू जो है ये आपको दी गई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कांस्टेंट वैल्यू सर। कांस्टेंट वैल्यू बिल्कुल। सर इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है? किसकी? आर की? यस सर। नहीं, आर की डेरिवेशन नहीं बच्चे। ये वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी आपको ध्यान रखना ओके पड़ेगा सर। कितनी है? दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। अब बच्चों आर की मैं दूसरी वैल्यू बताऊंगा आप लोगों को, और इसको चेंज करना है आपको। यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। ऐसे यूनिट आ गया आपके पास जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। अब बच्चों ध्यान करो, एनर्जी की यूनिट कौन कौन सी होती है? पढ़ी होंगी ना आप लोगों ने। एनर्जी कहो या फिर वर्क कहो। एक तो यूनिट क्या होती है? जूल। एक होती है कैलोरी। सुना होगा आप लोगों ने। सुना है नहीं सुना है? यस और नो? सुना है सर। यस मैम, फैट्स। यस सर, फैट्स की होती है।
1 कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल। 4.183 क्या होता है आपका? क्लियर पार्ट? अरे बोलो कोई डाउट? तो इसको कन्वर्ट करोगे, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। अब बच्चों आप लोग कन्वर्ट करके बताएंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरीज पर मोल पर केल्विन? फटाफट कन्वर्ट कर दो बच्चों, कन्वर्जन ही करना है। रिपीट करना सर एक बार। जो ये वैल्यू है जूल पर मोल पर केल्विन, को कन्वर्ट करना है कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में। यू हैव टू कन्वर्ट दैट वैल्यू। 1.9875 by mole per। ये बच्चों कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी, देखो एक बात, 1.9 कैलोरी कितना है? 4.183 जूल होता है, तो 1 जूल कितना बन जाएगा? 1/4.183 क्या हो जाएगा? कैलोरीज। तो इस वैल्यू को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे? 4.18 से डिवाइड कर दें, तो दिस कम्स आउट टू बी, ये बच्चों आएगा 1.99 आएगा। इसको डिवाइड कर दिया आपने 8.314 अपॉन 4.18 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आएगी 1.99। दैट्स व्हाई दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, ये बच्चों बन जाएगा 1.99 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? यस और नो प्लीज? यस सर, क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर, यस सर। अगली यूनिट देखिएगा, आर की ही हम एक और यूनिट की बात करेंगे। से दिस केस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, आर किसके बराबर है? पीवी अपॉन एनटी, है ना? अब बच्चों आर की दूसरी यूनिट देखिएगा क्या बनेगी। पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या आपके पास? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम की यूनिट क्या बच्चों आपके पास? लीटर। एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ये भी हमारी यूनिट हो सकती है किसके लिए बच्चों? आपका आर के लिए हो सकती, नहीं हो सकती है? यस और नो प्लीज? यस सर। अब इसको कन्वर्ट करना है, फिर उसको कन्वर्ट करने से पहले आप लोग मेरे को बताएंगे कि 1 एटीएम लीटर में कितने जूल्स होते हैं। एक एटम से लीटर को कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें? आपको जूल्स में। कितने जूल्स हो सकते हैं वो आपको बताना है, कैलकुलेट करना है। करिए फटाफट कैलकुलेट। सर 8.314। 8 बच्चों देखो आपके सामने यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है, जल्दी मत करो, आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर लीटर को कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें? जूल्स में। फिर हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जल्दी नहीं करेंगे हम लोग, आराम आराम से क्वेश्चंस करेंगे। उसको चेक चेक पकड़ा दे। वो जो अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए। सर 1 के इक्वल होगा क्या? किसके? सर 101.325 जूल। यस सर, यही आ रहा है। 1325 जूल से आराम से चेक करो बच्चों, जल्दी मत करो, टेक योर टाइम। वन 101.325। ये आप सही बोल रहे हो शायद। किसने आंसर दिया है? अंश सर 101.325। अभी चेक करते हैं बच्चों। यस सर, 101.325।
ये बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को भी। और आप लोगों को भी लगेगा। सर जी मैंने यही तो कहा था। बिल्कुल, आपने भी सही कहा था। फिर आपको मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? देखो बच्चों, एक बात सुनो, हमें एटमो से लीटर को कन्वर्ट करना है जूल में। अब जूल कैसी यूनिट है? ऐसा यूनिट है, लेकिन एटमो से लीटर हमारी ऐसा यूनिट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन्हीं को पुट कर देते हैं किसमें, आपका ऐसा यूनिट्स में पुट कर लें। ठीक है, 1 एटमोस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ये देखो बच्चों, दिस इज 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब 1 लीटर वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। क्या होती है? बस मीटर क्यूब होती है। 1 लीटर किसके बराबर है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 डेसीमीटर यानी कि 10 की पावर -1 मीटर, इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब। कितना बन गया? 10⁻³ बच्चों, क्या हो गया आपका? मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अरे बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखिएगा, क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। ये रहा पार्ट। दिस इज 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू दिस इज 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों 1.013 इंटू 10 की पावर 5, ये है 10 की पावर -3 है, तो कितना रहेगा? 10 की पावर 2। और ये बन गया न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर बच्चों क्या होता है हमारा? जूल होता है। तो दिस कम्स आउट टू बी 101.3 क्या हो गया आपका? जूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ जी, यस और नो प्लीज। यशवी क्लियर हुआ आपको बच्चे? यस सर। नोट करेंगे, बी फास्ट। सर एक बार दोबारा बता दो प्लीज। दोबारा बता देता हूँ, टेंशन ना लो। हमें 1 एटमोस्फेयर लीटर को कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट के अंदर। ठीक है, अब बच्चों एटमोस्फेयर कितना है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, होता है। ठीक है, क्लियर पार्ट। एंड 1 लीटर किसके बराबर है? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 डेसीमीटर यानी कि 10 की पावर -1 क्या हो गया? मीटर। इसका क्या हो गया? होल क्यूब। इज इक्वल टू 10⁻³ क्या हो गया आपका? मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो बच्चों, डाउट? क्लियर है या नहीं है? यस अब बस सर। मैंने पुट कर दे तो 1 × 1.3 क्या आ गया आपका? जूल्स। क्लियर हुआ पार्ट? यस सर। यस। क्लियर है ना? अब बच्चों यस आर की यूनिट कैलकुलेट करेंगे आप लोग। अब बड़ा सिंपल केस है। आर की वैल्यू है 8.34 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसको कन्वर्ट करेंगे हाउ मेनी एटमोस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन। ये कितने एटमोस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन के बराबर है? ये बच्चों आपको कैलकुलेट करके बताना है। करिए फटाफट कैलकुलेट। जीरो 0.08। 0.08। यस सर। अभी चेक कर लेते हैं बच्चे। सर 0.08 समथिंग ही आ रहा है।
0.08 समथिंग ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चेक कर देंगे। सर 0.082। बिल्कुल सही, ये एग्जैक्ट आंसर है। भाई एक बात देखो, अभी हमने क्या प्रूव किया है, 1 एटीएम लीटर कितना होता है, 1.3 क्या था आपका, जूल्स, यही था ना। तो 1 जूल विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/101.3 क्या हो जाएगा, एटमोस्फेयर लीटर्स। तो जो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इसको डिवाइड करना है 101.3 से, यानी कि क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज 8.314 अपॉन 101 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, दिस वैल्यू जो है ये आपके सामने आएगी 0.082 एटमोस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो बच्चों एक और वैल्यू बन गई आपके सामने, कौन सी वैल्यू आ गई है, दैट इज 0.082 एटमोस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन। कितने बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था? कर लिया था सर। सर कर लिया था। हो गया था सर। हो गया था सोल्व, पक्की बात है? अरे यस बोलिए, सर। पक्की बात है ना? यस सर। अगला पॉइंट सुनिएगा बच्चों, अब इसको कन्वर्ट करना है बार में, इसको कन्वर्ट करना है बार लीटर पर मोल पर केल्विन में। बस करिए फटाफट कैलकुलेट, ये यूनिट समझ जाओगे पंगा ही खत्म हो जाएगा बच्चों। अगर यूनिट्स को समझ लिया आप लोगों ने, प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। सर 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ बच्चे। 1 मिनट। तो 12.35। 12.35। बात बताओ, सुनो मेरी बात। सर 0.80 बार लीटर मोल। एग्जाम्पल देखो, हमें सर 0.3 बार, एक बात समझो, ये कितना आ गया था, दिस वाज इक्वल टू 0.082 एटमोस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन आ गया ना। अब 1 एटीएम, बस इसको रिप्लेस करना है, किससे, बार से रिप्लेस करना है। यस सर। आपको इसे क्या लेकर के आना, बार लेकर के आना है। एंड 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है, 1.013 क्या होता है, बार होता है। बस इसको पुट कर देते हैं, तो दिस कम्स इक्वल टू 0.082 इंटू 1.013, ये बदल जाएगा किसमें, आपका बार लीटर पर मोल पर केल्विन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.083 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। बता दीजिए, किसी को भी यहां तक कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइए। नो डाउट सर। नो डाउट, ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ऑल क्लियर है तो। अब आपके सामने चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब एक इक्वेशन ध्यान रख लो बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम किसका करेंगे, आपका पीवी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एनआरटी। आर की अब आपको अलग अलग वैल्यूज ध्यान रखनी पड़ेंगी।
और प्रेशर की यूनिट्स बच्चों इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस कर दिया है। जिसको पिछले लेक्चर्स चाहिए मेरे से रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा बच्चों, आर की ऐसे यूनिट क्या आ गई है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एक जो सबसे ज्यादा यूज होगी इस चैप्टर में दैट इज 0.082 एटमोस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। एक बच्चों बहुत यूज होने वाला है 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और एक कितना मेरे पास 1.99 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। अब बच्चों कौन सी वैल्यू कब यूज की जाएगी, हम उसकी बात भी कर लेते हैं कि किस वैल्यू को आपको कब यूज करना है, कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। कैसे देखिएगा, अगर आपने प्रेशर लिया एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम ली बच्चों लीटर्स में, तो आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे बताओ। तो आर की हम बच्चों ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ये वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू है। आर की हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू क्या करेंगे बच्चों यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रेशर लिया पास्कल्स में, वॉल्यूम लिया मीटर क्यूब में, तो कौन सा सिस्टम आ गया, ऐसे सिस्टम। वहां बच्चों को लेनी पड़ेगी, आपको जूल वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, जूल वाली वैल्यू यूज करेंगे। बात सही में आ रही है, यस सर। क्लियर है ना पार्ट, यस सर। अब बच्चों मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूं, इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, दैट इज एसटीपी कंडीशन। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। मैंने पहले बताया था शायद आप लोगों को, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो 1 atm। इस कंडीशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसटीपी कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, आपका एसटीपी कंडीशन। नोट करो, और फिर एक क्वेश्चन देता हूं, इसको सोल्व करेंगे। सर फुल फॉर्म लिखना एक बारी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यस सर। नोट कर लिया बच्चों सबने, अरे नोट कर लिया है। यस सर। यस। क्वेश्चन लिखो बच्चों, यस सर। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, फाइंड द वॉल्यूम occupied by 1 mole of the gas, occupied by 1 mole of the gas at STP conditions, at STP conditions। करिए बच्चों फटाफट कैलकुलेट। एन में एवोगैड्रोस नंबर लिखना है ना। एक मोल की बात होगी, एन तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो होता है, तो एवोगाड्रो नंबर क्यों लिखोगे। ओके सर। एन तो नंबर ऑफ मोल ही तो है बच्चे।
सर 0 आएगा जीरो कैसे आ सकता है? सर जीरो क्योंकि सर टेम्परेचर 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। टेम्परेचर कौन से स्केल में होना चाहिए? सर 22.214। सॉरी सर। चलो बच्चों सुनो जरा ध्यान से। 223.86। हम एसटीपी सर इसमें 273 केल्विन लेना था ना। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितना हुआ बच्चों आपके पास? दिस इज 273.16 केल्विन। अगर एग्जैक्ट डाटा लिया जाए तो 273.16 बच्चों क्या हो गया पास? दिस इज केल्विन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मैंने केल्विन स्केल आप लोगों को डिस्कस किया था। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं? 1 मोल दिया गया because we have to calculate the volume occupied by 1 mole of the ideal gas at STP conditions। यही है ना? ठीक है। अब प्रेशर आपने लिया एटमॉस्फेयर में, तो इनमें से देखो आर की कौन सी वैल्यू लेकर के चलेंगे? क्या ये वैल्यू ले पाओगे? नहीं, सेकंड वैल्यू टूल है 446। सिस्टम में है, ऐसा सिस्टम में होता है, तो हम ये वैल्यू नहीं ले पाएंगे। कौन सी वैल्यू ले पाएंगे? वी विल टेक सेकंड वैल्यू, यानी कि आर की बच्चों हम कौन सी वैल्यू लेकर के चलेंगे? 0.082 एटीएम सर इसमें लीटर। माइनस में नहीं लेना सर, माइनस 273.16। तो -273 क्यों होता है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या था? 273, और एक्जेक्टली तो 273.16 होता है। 0.16 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, प्लस ही तो करते हैं उसके अंदर। तो बच्चों यहां से देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nRT अपॉन क्या आएगा? P आएगा। n यस नंबर ऑफ सर। R कितना है? 0.082। टेम्परेचर कितना है बच्चों? 273.16 अपॉन प्रेशर कितना है? 1। ये आंसर किस में आएगा आपका? लीटर्स में। मैं एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करके बता रहा हूं इसकी। सर 22.3। 386। अभी देखेंगे बच्चों कितनी आ रही है। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, दिस इज 0.0821 इंटू 273.16, 22.4 आ रहा है बच्चों। 0.082 इंटू 273.16, 22.39912। दिस इज कमिंग आउट टू बी 22.39912, यानी कि नियरली कितना मान लेते हैं? 22.4 बच्चों क्या आ गया आपका? लीटर्स। कोई दिक्कत? इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 लीटर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट कौन सी कंडीशन है बच्चों? आपका एसटीपी कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस के ऊपर है आपका? एसटीपी कंडीशंस के ऊपर है। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्या ये पार्ट? सर हाँ जी, यस प्लीज। सर 224 के बाद नहीं आएगा पॉइंट? 22.4 आ रहे हैं। नहीं नहीं, 224 के बाद नहीं आएगा। आप चेक करिए दोबारा से। नहीं सर 223.99 आ रहा 22.399 आ रहा है ना? है। नो सर यस सर, समझ गई। 223.99 आ रहा है। आपने गलत कैलकुलेट किया है। 223.99 नहीं आएगा। बिल्कुल सही है ये, आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं उधर से। हाँ जी सर, ठीक है 22.4 ही है। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? बोलिए, कोई डाउट? नो सर। अब सुनो बच्चों, ये अब आपको ध्यान रखना है। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर्स। क्लियर और नॉट? और जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना गैस स्टेट की, वो सारी इस इक्वेशन से सोल्व हो जाएंगी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया है? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अब आपकी स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं, इनको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। ये केस देखिएगा।
मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा बच्चों। फिफ्टीन, 16, 17 मैं स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं। Attempt this question. बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ध्यान है ना आप लोगों को? क्या बताया था? मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास है? मोलिकुलर मास। उसका आप यूज कर सकते हो। करिए फटाफट कैलकुलेट। सर 2.2 ATM। 2.2 एटमोस्फियर्स अभी चेक करेंगे। सीधा केस। Yes, sir. 2.802 gram of N2 gas is kept in a liter flask at 0 degree Celsius. Calculate the pressure exerted by the gas. एक बात समझो बच्चों, वॉल्यूम कितना दिया गया है? 1 लीटर है। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। अब यहां से आपको प्रेशर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या बन जाएगा? मास इन ग्राम्स कितना बच्चों? 2.802 यानी 2.80 मान लो, ठीक है, अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना बच्चों? 14 है। डबल किया तो कितना हुआ? 28। कितना बन जाएगा आपके पास? 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं? 0.1 आ गए हैं। आ गए हैं, पुट कर देते हैं यहां से बच्चों। आर की कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे? अगर वॉल्यूम लीटर्स में है तो हम आर की कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे? ये वाली लेके चलते हैं। तो प्रेशर किस में आएगा फिर? आपका एटीएम में आएगा, यानी कि हम ये वाली वैल्यू लेकर के चलेंगे बच्चों। तो पुट कर दिया, P इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एनआरटी अपॉन क्या हो जाएगा? V। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.1। आर कितना है? 0.082। टेम्परेचर बच्चों कितना है पास? दैट इज 273 अपॉन वॉल्यूम कितनी है? 1। कितना आएगा बच्चों ये बताइए? 2.24 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 24 एटमोस्फियर्स। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? कर लिया था सर कर लिया था। हाँ जी, कर लिया था सोल्व। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पे लेकर के आऊंगा, इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18।
Attempt this question. हाँ जी, कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया है? किया सर। बताइए। देखें बच्चों क्वेश्चन। How many of you attempted this question? .32 liters of chlorine were liberated at normal conditions of temperature and pressure, यानी कि ये आपका STP conditions है। ये जो कंडीशंस आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, कौन सी कंडीशंस हैं? दीज आर आवर STP कंडीशंस। ठीक है सर एनटीपी नहीं होगा ये? एनटीपी को एसटीपी को बात बराबर है। ठीक है, अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 12 डिग्री सेल्सियस एंड 780 mm प्रेशर। अब आपको कंडीशंस अलग दे दी गई हैं। एक बात सुनना बच्चों, अभी देख लेते हैं बच्चों। एक बात समझिएगा, यहां से इस इक्वेशन को देखें, Pv इक्वल टू nRT है। अब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल जितने पहले थे उतने ही अभी प्रेजेंट है, यानी कि आप यहां से देखो बच्चों, Pv अपॉन T इज इक्वल टू क्या बन गया? N इंटू आर। आर तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, N और आपने सेम ले लिया है, N भी कांस्टेंट कर लिया है, यानी कि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी अनदर कांस्टेंट। बोलो कोई डाउट होगा या नहीं होगा? यानी कि Pv अपॉन ये क्या बन गया? दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। यस और नो प्लीज? यस सर। बन गया कांस्टेंट। यस सर। P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? P2 V2 अपॉन T2। होगा या नहीं होगा? लिखा जा सकता है। यस सर। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? P2 V2 अपॉन T2। अब एक बात देखो, ये हमारी वॉल्यूम है V1, ठीक है, तो P1 कितना है? 180 m, और T1 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस की एनटीपी कंडीशन की बात हो रही है, यानी कि 273 केल्विन है। अब आपको V2 कैलकुलेट करना है। ये टेम्परेचर दिया गया T2 कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हमारे पास? 12 प्लस 273 285 केल्विन हो जाएगा। एंड प्रेशर कितना है? 780 mm प्रेशर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको 1 atm बच्चों कितना होता है? 760 क्या होता है? mm ऑफ Hg होता है। तो 780 यानी कि यहाँ पर प्रेशर कितना बन गया? P2 कितना बन जाएगा? 780
अपॉन क्या हो जाएगा 760 यूनिट क्या आएगी एटमॉस्फेयर्स। सर 1.0263 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पुट कर दें। P1 कितना है 1, V1 कितना है 28.32 अपॉन T1 कितना है बच्चों 273 विल बी इक्वल टू P2 कितना है 1.02। तो आपको निकालना है T2 कितना है 285। यहाँ से बच्चों क्या निकल जाएगा आपका V2 कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? बताइए बच्चों, क्लियर और नॉट? हाँ जी सर आर की वैल्यू क्यों नहीं पुट करते? आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक काम करो, इस डाटा से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इसमें पुट कर दो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। अरे उस मेथड से करवा दो सर एक बार। ऐसे कर लेते हैं बच्चों, देखो फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं हम। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता है, तो यहां से पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया बच्चों, दिस इज 1 इंटू 28.32 अपॉन आर इंटू कितना है आपके पास 273 आ गया। अब इस कंडीशन पे कैलकुलेट करना है, क्या निकालनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा एनआरटी अपॉन क्या होगा पी। अब नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज पुट कर देता हूं मैं, दैट इज 28.32 अपॉन 273 आर इंटू आर। ये तो नंबर ऑफ मोल्स तो बच्चों ये हो गया, देखो आर इंटू टी कितना है 285 अपॉन पी कितना है 78 अपॉन 76। इसको सोल्व कर लो, बराबर बात आएगी। हाँ जी क्लियर हुआ? सर हम Cl लेंगे Cl2। Cl2 है, क्लोरीन मोलिकुलर फॉर्म में ही होते हैं, तो Cl2 ही लिया जाएगा। Cl क्यों लोगे? क्लियर है सर। गॉट इट? यस सर। क्लियर है? अब बच्चों में यस सर। दूसरे न्यूमेरिकल लेकर के आता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपको एक बात का पता चल गया, किसी भी आइडियल गैस का एक मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाले है 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। कितना ऑक्यूपाई करेगा आपका 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। ये बात क्लियर होगी ना आप लोगों को? यानी कि अगर 22.4 लीटर है एट एसटीपी तो कितने मोल हुए 1 मोल। 22.4 लीटर कोई किसी भी गैस का हो, अगर आइडियल गैस है तो कितने मोल होंगे बच्चों आपके 1 मोल होंगे या नहीं होंगे? तो 1 लीटर में कितने मोल्स 1 अपॉन 22.4 क्या बन जाएंगे मोल्स बन जाएंगे। और अगर V लीटर्स है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएंगे बच्चों V अपॉन 22.4 क्या बन जाएगा मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमारे सामने और आ गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 22.4। बोलिए कोई डाउट? सर रिपीट कर दो सर ये वाला। नो सर। बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर्स अपॉन क्या आएगा 22.4। ये सीधा सा फॉर्मूला बन गया है। डेरिवेशन एक बार फिर से समझा दो जो ऊपर की है इसके। भाई हमने क्या देखा बच्चों, देखो क्या देखा हमने, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने प्रूव किया, आइडियल गैस इक्वेशन से क्या निकाला कि एक मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर करता है ऑक्यूपाई एसटीपी पे। यानी अगर 22.4 लीटर है किसी भी गैस के एसटीपी पे तो कितने मोल्स होंगे 1 मोल होगा या नहीं होगा? बताओ बच्चों, होगा?
अब अगर 22.4 लीटर्स में 1 मोल है तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे? 1/22.4 मोल्स हो जाएंगे, तो V लीटर में कितने मोल्स बन जाए? V/22.4 होगा या नहीं होगा बच्चों? अरे बोलो। यस सर। तो यहां से अब आपके सामने एक फॉर्मूला और आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी अपॉन क्या होगा? 22.4। अब बच्चों ब्रीफ करता हूं आपको। देखो अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स के क्या क्या फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करें बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ स्पीशीज बाय एवोगाड्रो नंबर 0.022 into 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला क्या था बच्चों आपका? मास इन ग्राम बाय मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स बाय 22.4। भाई कितना हो जाएगा? 22.4। कोई प्रॉब्लम? और एक हमने इंपोर्टेंट इक्वेशन पढ़ ली है, PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया है? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोल दिया बच्चों इसको? आपका आइडियल गैस इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? बताइए बताइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर है ना ये पार्ट? ओके जी। यस सर। अब बच्चों मैं आपके सामने न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा मोल कॉन्सेप्ट की शीट से, जो हमारी पेंडिंग है। अब उसकी बात करते हैं। ये रहा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 मैं स्क्रीन पे लेकर के आ रहा हूं, इसको अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। करिए बच्चों फटाफट। हाँ जी, किसी भी फॉर्मूले से करो जो आपका मन करता है। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। सर एक बताना KNO3 का। पोटेशियम 39 होते हैं, नाइट्रोजन 14 होते हैं, ऑक्सीजन 16 है। एटॉमिक मास में बता देता हूं आपको। पोटेशियम बच्चों कितना है? 39 है। नाइट्रोजन कितना है आपके पास? 14 है। ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 16 है। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। सर जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है सर, उन जैसे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, अभी दिक्कत हटा देंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व करा देंगे आपकी। अभी देखिएगा 10.1 आ रहा है सर। फर्स्ट का। फर्स्ट का 10.1 आ रहा है सर। यस 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 सर। सर 10.1 ग्राम। फर्स्ट केस की बात करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? देखो यहां से क्या कर लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ये लो, ले लें। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बच्चों KNO3 के? 0.1 इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स, यानी कि मास ऑफ KNO3 इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास। निकालें बच्चों KNO3 का मोलिकुलर मास। पोटेशियम कितना है? 39। नाइट्रोजन कितना है? 14। 16 into 3 कितना हो गया आपका? 48। कितना आ रहा है? 8 4 12 and 9 21 101 ग्राम्स। 101 ग्राम्स। तो अपॉन कितना हो गया आपका? 101 ग्राम्स। बस। तो मास ऑफ KNO3 इन ग्राम्स
कितना आ गया बच्चों आपका 10.1 ग्राम्स। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? यस प्लीज। कर लिया था सर। सर कर लिया था। कर लिया था Yes, sir. सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 सर हो गया 2.656 आ रहा है। अभी देख लेते हैं। सर 2.65 ग्राम। 2.6 ग्राम्स आ रहा है। चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो अब आपको दिया गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, किसके? वो भी मीथेन के। ये दिया गया मीथेन के मॉलिक्यूल्स। मीथेन क्या होता है आपका? CH4। इसका हमारे पास कितना है? पास 12+4 कितना है पास? सर 2.989। ये वाला पार्ट देखो, देखो इतने पार्ट को देखिए, है तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही ना। नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर, या फिर मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास है? मोलिकुलर मास। है या नहीं बच्चों? क्लियर और नॉट? अरे क्लियर सर। अब नंबर ऑफ स्पीशीज Yes, कितना है? 10 टू द पावर 23 है, यानी कि ये न्यूमेरेटर पार्ट क्या होगा आपका? 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स चाहिए आपको, यानी कि मास ऑफ मीथेन ग्राम्स में अपॉन मोलिकुलर मास कितना है आपके पास? 16 है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से बच्चों मास ऑफ मीथेन कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 6.022 क्या हो गया आपका? ग्राम्स। कितने बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था? हो गया था सर। बताइए। सर कर लिया। हो गया। एक बार फिर ऋषि, से समझा दो। ऋषि आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सोल्व किया था आपने? सॉरी सर। आपने सोल्व किया था कि न्यूमेरिकल? यस सर हो गया था सर। ओके। देखो कुछ नहीं करना है आपको। 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ स्पीशीज दिया गया 10 टू द पावर 23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर है इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स, यानी कि मास ऑफ मीथेन इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास। वो कितना है पास? 16 है। कोई दिक्कत? बोलो क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। अटेम्प्ट इट्स थर्ड पार्ट। हो गया सर। होगा सर 5 ग्राम आ रहा है। बाकी बच्चों करने दो एक बार। सर सेकंड क्वेश्चन में जो हमने जो पहला फॉर्मूला था वो वाला लिया, तो सर नंबर ऑफ स्पीशीज उसी को कहते हैं जो 10 रेज़ टू पावर होता है? नहीं देखो, नंबर ऑफ स्पीशीज का नहीं, चाहे नंबर ऑफ एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, कुछ भी हो, स्पीशीज कुछ भी हो सकते हैं। ओके सर। अब यहाँ पर आपको मीथेन के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। समझ गया सर। सर थर्ड का 5 आ रहा है। थर्ड का क्या रहा है? 5 आ रहा है। 0.01 आ सर 5 आ रहा है। सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सर 0.01 ग्राम। किसके ऊपर है? एसटीपी कंडीशन। प्लीज डोंट टॉक। यहाँ पे सर देखिए, 0.005। एक बात सुनो बच्चों, गैसेस के लिए हमने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आपके पास? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी अपॉन 22.4, यही होता है ना। अब ये वॉल्यूम किसमें चाहिए? लीटर्स में चाहिए। ये किसमें दिया गया है? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 112 बच्चों क्या है? मिलीलीटर्स, यानी कि 112 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो गया आपका? लीटर्स हो गया। कोई दिक्कत? अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले रिलेशन को ले लेता हूं। मास इन ग्राम्स किसका? हाइड्रोजन का, अपॉन मोलिकुलर मास बच्चों कितना है? 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स कितना है? 112 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन कितना हो गया? 22.4।
कोई प्रॉब्लम? क्लियर है पार्ट? यहां से बच्चों मास इन ग्राम्स कितना बन जाएगा, दैट इज ये हो गया आपका 11.2, ये कितना आ गया आपके पास, दिस इज 10, दिस इज 10 टू द पावर -2 क्या हो गया बच्चों, ग्राम्स, यानी कि आंसर इज 0.01 क्या हो गया आपका। कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया था? कर लिया था सर। सर कर लिया था। लिया था बच्चों। ओके बच्चों, अब एक बात देखिएगा, हमें आप सबको प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना है, तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है फटाफट नरेंद्र सर से कांटेक्ट करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा दे ताकि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया जा सके। क्लियर है बच्चों? जो अर्जुना क्लासेस का प्लेटफॉर्म है वहां पर ही आपको शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको रिकॉर्डिंग मिला करेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 0.05 ग्राम, 0.005 0.005 ग्राम। कैसे आ रहा है बताओ मेरे को? आपके सामने न्यूमेरिकल मैंने किया अटेम्प्ट, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। है क्या कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर? यस सर, जो डिनोमिनेटर में सर 22.4 है सर, उसको एक बार हम डेसिमल 10 ऊपर नीचे ऊपर लिख लेते हैं तो सर 10/2 आएगा, तो सर वो 5 आ जाएगा कट कटा। कुछ सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास गलत किया होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नहीं बच्चे, जब गैस है तो H2 की फॉर्म में होगी, वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होने वाली है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 2 ही लिया जाएगा। जो कैपिटल M है वो 2 ही लिया जाएगा, 1 नहीं लिया जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये आपने मिस्टेक कर दी होगी। चलिए बच्चों, कल सेम टाइम मिलेंगे आप लोगों से। आज के लिए इतना काफी है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बच्चों, बाय।